अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। हम इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे 8 की मैथमेटिक्स की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में 2 टाइप के रूल्स यूज़ होते हैं, एक टर्म टू टर्म रूल और एक पोजीशन टू टर्म रूल। तो हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल और इसके बारे में कुछ पढ़ के आते हैं। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है? अ रूल विच डिस्क्राइब हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट टर्म। तो हमारे पास एग्जांपल है 2, 6, 10, 14। अगर हमने नेक्स्ट टू टर्म इसके लिए फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे जो हमारे पास इसमें 4 है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे प्रीवियस टर्म के साथ 4। तो हमारे पास हम जब अर्थमेटिक सीक्वेंस करके आए थे तब हमने क्या किया था? A1 इक्वल टू A1 प्लस 0D। इसी तरह A2 के लिए हमने किया था A1 प्लस D। इसी तरह हमने A3 के लिए किया था A2 प्लस D। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D। तो ये सबसे लास्ट पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम इसी को अप्लाई करते हुए ऊपर A5 और A6 फाइंड करेंगे तो हमारे पास टर्म्स के आंसर आ जाएंगे। हमारे पास A4 ऑलरेडी गिवन है ऊपर और A4 प्लस D करेंगे तो हमारे पास D की जगह हम 4 पुट कर देंगे और A4 की जगह उसकी वैल्यू तो A5 आ जाएगा। सिमिलरली A6 फाइंड करने के लिए हम A5 हमने जो भी फाइंड किया उसकी वैल्यू पुट करेंगे और प्लस D की जगह 4 पुट कर देंगे, हमारे पास A6 आ जाएगा। तो इस तरह हम पिछली टर्म के मदद से अगली टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं टर्म टू टर्म रूल। तो अब हम दोबारा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 2, 8, 14 और नेक्स्ट टू टर्म हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग टर्म टू टर्म रूल। अब डिफरेंस इनका कॉमन हम देखेंगे तो हमारे पास हम किसी भी वैल्यू का डिफरेंस करके फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट 2 का किया है 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। और अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। हेयर जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हम अपना जनरल फार्मूला लिख देंगे। आप सिंपल बाय यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं टर्म टू टर्म रूल। तो अब हम फार्मूला लिख देंगे और देन AN हमने जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी वो हमारे पास 4 टर्म थी तो हमने A4 लिख दिया। एंड में 4 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास AN माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 तो 3। तो हमारे पास प्रीवियस टर्म A3। तो A3 अब हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास A3 क्या था? A3 हमारे पास थर्ड टर्म थी यानी 14। तो हम अपनी 14 टर्म लिख लेंगे और प्लस 6। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 20। A4 टर्म 20 आ गई। अब इसी तरह A5 फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस टर्म A4 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 इक्वल टू A4 की जगह हम पुट कर लेंगे 20 प्लस 6। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 26। तो हमारे पास ये नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई हैं। तो हेयर आवर नेक्स्ट टू टर्म्स, आप नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। हेयर बस आपने उसमें आंसर को डिफ़ाइन करना है कि हमने ये आंसर आपको निकाल के दे दी है। तो स्टेटमेंट आपकी हमेशा आंसर से मिलती जुलती होनी चाहिए। हेयर आवर नेक्स्ट टू टर्म्स आर 20 एंड 26। इसके बाद हम सीक्वेंस को एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं 2, 8, 14 और नेक्स्ट टू टर्म्स के साथ 20 और 26 आगे सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं 1, 5, 9। अब इनका कॉमन डिफरेंस हम लिख लेते हैं। मैंने 5 माइनस 1 का लिया है 4। आप 9 माइनस 5 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद मैंने A3 भी लिख ली है लास्ट टर्म, ताकि मैं अगली टर्म फाइंड करूँ तो मेरे पास लिखी हुई मौजूद हो। डाटा आपको इसी तरह कलेक्ट करना होता है। जनरल फार्मूला लिख देते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D था। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हमने किस वैल्यू पर फाइंड करना था? 4 पे। तो मैं ये भी पीछे लिख सकती हूँ कि 4N इक्वल टू 4
यानी हमारे पास टर्म 4 के लिए हम फाइंड करने लगे हैं। आप पुट n इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, ये डिफाइन करता है। तो इक्वल टू A3 प्लस D हमारे पास 4 था, अब A3 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास 9 है। तो 9 प्लस 4 इक्वल टू होता है 13। तो हमारे पास A4 टर्म है। अब इसके बाद हम n इक्वल टू 5 के लिए भी फाइंड करते हैं। 4n इक्वल टू 5। अब n इक्वल टू 5 के लिए हम जब लिखेंगे तो A5 और प्रीवियस टर्म A4 प्लस हमारे पास जो D था 4। अब इसके बाद A4 फाइंड करेंगे, A5, और इसके बाद A4 की वैल्यू उसमें लिखेंगे 13 प्लस 4। तो हमारे पास आ जाएगा 17 और ये हमारे पास A5 टर्म होगी, A5 टर्म। तो हमारे पास 4th और 5th टर्म निकल आई है। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट लिख लेंगे। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 13 एंड 17। तो हम अपना एक दफ़ा सीक्वेंस भी लिख लेंगे 1 5 9 13 17 और सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि आप अर्थमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें बाय यूजिंग पोजीशन टू टर्म रूल। तो इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल रीड आउट करते हैं और पोजीशन टू टर्म रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो पोजीशन टू टर्म रूल हमारे पास क्या होता है? अ पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइंस द वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। ये अब आपको टेबल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 3 5 7 9। तो हम पोजीशंस अपनी लिखेंगे सबसे पहले कि ये किस किस पोजीशन पे है। एक A1 पोजीशन पे, एक A2, A3 और A4। तो मैं पोजीशंस के नंबर लिख दूँगी 1 2 3 4। पोजीशन बेसिकली n टर्म है। तो इसके बाद हम अपना लिखेंगे कि इसका जनरल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो जनरल फार्मूला इसका फाइंड जब करेंगे तो हमारे पास 2n+1 आएगा। आप इसको एक दफ़ा करके देख लें तो 2n+1 ही आएगा। तो जनरल फार्मूला फाइंड करने के बाद अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है, 2n यानी 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है पोजीशन से। तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स टेबल, हमारे टेबल के अंदर लिख देंगे 2 टाइम्स टेबल को मल्टीप्लाई कर दें पोजीशन से। तो 2 के टेबल को मल्टीप्लाई करेगा वो पोजीशन से। तो हमारे पास ये एक पोजीशन की रो कॉलम आ जाएगी। अब वो इसके बाद क्या कर रहा है, 2n में +1 कर रहा है। तो हम टर्म्स की एक तीसरी कॉलम बनाएंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, जो पीछे आंसर आया उसमें +1 करवा देंगे। यानी 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7 और 8 + 1 9। तो ये हमारे पास सीक्वेंस के आंसर आ गए। तो हम इजीली अगर हम किसी भी टर्म के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो हम इजीली उस टर्म का सिर्फ नंबर लिखेंगे और यही पैटर्न फॉलो करते हुए यानी 2 के टेबल पे मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन को, देन ऐड कर देंगे 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बाय पोजीशन टू टर्म रूल का मेथड है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है कि हमें उसने कहा है 23rd टर्म फाइंड करें इन अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो हमने उनका जनरल फार्मूला फाइंड किया। जैसे 4 8 12 16 का जनरल फार्मूला हमारे पास था 4 टाइम्स टेबल, यानी 4n ही था सिर्फ। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया पोजीशन से। तो 4 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो कॉलम आया तो वो टर्म्स थी, यानी हमारे पास इसका जनरल फार्मूला 4n था। तो हम 4n फार्मूला यूज़ करते हुए 823 भी फाइंड कर सकते हैं। यानी हम n की जगह 23 लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा 23 × 4 = 92। इसी तरह हमने सेकंड के लिए भी यही फाइंड करना है। तो उसमें सिर्फ 3 टाइम टेबल यूज़ हुआ है और इसके बाद प्लस किया गया है 2, यानी इसका जनरल फार्मूला था 3n + 2। तो हमने वही फाइंड करते हुए 23rd टर्म भी इसके लिए फाइंड कर ली। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो हमारे पास मैंने एक टेबल बना लिया है। अब सबसे पहले हम इसके लिए an फाइंड करेंगे। an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए
A1 की वैल्यू जो 15 थी और D जो मैंने 21 माइनस 15 फाइंड किया है 6, तो वो पुट कर दिया है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसके बाद हमें जनरल टर्म मिल जाएंगी जो है 6n प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि 6n यानी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है पोजीशन से, तो हम लिख सकते हैं 6 टेबल या टेबल ऑफ 6। अब हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पोजीशन से। सो टेबल ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय पोजीशन। तो अब हम जितनी भी टर्म्स हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24। अब इसी तरह हम उसमें +9 करवा देंगे, तो टर्म्स वाले सेक्शन में हम +9 करवा देंगे। तो हम उसमें 3 डॉट यानी हम एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं, एक जनरली तौर पे आपको बता देते हैं कि ये चीज़ यूज़ हो रही है, +9 हो रहा है इसमें, तो +9 करवा देंगे, यानी 6 + 9 15, 12 + 9 21। तो अब तक हमारी यानी सीक्वेंस सही जा रहा है। इसी तरह 18 + 9 33 27 और इसी तरह 20 + 9 33। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी A13 टर्म फाइंड करेंगे जो हमें इंडिकेटेड टर्म दी गई है फाइंड करने के लिए। तो 4n = 13 या A13 = क्या है ये फाइंड करेंगे। तो हमारे पास A13 के लिए हम जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे 6 और n की जगह 13 प्लस 9। अब 6 13 का क्या होगा, 6 3 दा 18 और 8 उस 1 को दे दिया, तो हमारे पास 6 ऑन द 6 और 1 प्लस किया तो 78। तो 78 + 9 = है 87 के। तो हमारे पास ये A13 टर्म आ गई, तो इंडिकेटेड टर्म हमने फाइंड कर ली। सो अगर हमने इसे टेबल में फाइंड करना हो तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 13 लिख दिया और 13 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 के टेबल से और टर्म्स में प्लस कर दिया यानी 9, तो हमारे पास 87 आ गया। तो ये हमारे पास पोजीशन टू टर्म रूल से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल फॉर्मूला मैंने फाइंड किया, A1 की जगह 2, D की जगह मैंने 9 - 2 7, या आप 16 - 9 भी लिख सकते हैं, 23 - 16 भी। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और देन -7 + 2 = -5, और ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब 7n यानी 7 का टेबल मल्टीप्लाई हो रहा है पोजीशन से, तो मैं 7 के टेबल को पोजीशन से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 7 * 7, 7 2 * 14, 7 3 * 21, 7 4 * 28 और सो ऑन। मैंने सो ऑन के लिए डॉट्स लगा दिए हैं कि यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में अभी 41 तक जा रहा है। 41 के आगे भी कोई इंडिकेटेड टर्म हो तो उसके आगे भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास 41 पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बाकी फाइंड कर लें 1 2 3 और 4 में, और -5 करवा देते हैं जो हमें टर्म्स में बाकी वैल्यू जो है 7n तो हो गया, -5 भी करवा दिया। इसी तरह 41 का भी फाइंड कर लिया हमने और ये हमारे पास A41 की वैल्यू आ गई। तो ये हम पोजीशन टू टर्म रूल आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो हमने इंडिकेटेड टर्म क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करनी है वो डिफरेंस है, यानी A6 फाइंड करनी है। उसके लिए हमें A1 और D गिवन है। A को हम A1 भी कह सकते हैं। इसके बाद हम अपने जनरल फार्मूला में A1 और D पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे जनरल फार्मूला का। अब जनरल फार्मूला का आंसर हमारे पास 3n + 2 निकल आया है। इसके बाद हम अपने इंडिकेटेड टर्म का नंबर पुट करेंगे, यानी n = 6, तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी A6 की। इसी तरह हम अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है A = 12। अब हमारे पास A1 यानी 12 है, तो हम A1 की जगह 12 पुट कर देंगे और D की जगह 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा के हमारे पास 2n + 10 जनरल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह हम n की जगह जो इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है 5 वो पुट करेंगे, 2 5 द 10 और 10 + 10 20, तो A5 = 20।
देन क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में A1 इक्वल टू 5 है और D इक्वल टू 5, तो हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे और 5n आ जाएगा, यानी हमने सिर्फ n को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। तो n इक्वल टू 10 है जो इंडिकेटेड टर्म हमने फाइंड करनी है, और 8 n इक्वल टू 50। इसके बाद हमारे पास a इक्वल टू 9 यानी A1 इक्वल टू 9 है और D हमारे पास 3, तो हम उसको पुट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करा के जनरल टर्म आ जाएगी 3n + 6। फिर हमारे पास इंडिकेटेड टर्म 15 फाइंड करनी है, तो A15, तो 15 पुट कर देंगे, 3 15 था 45 और +6 करवा देंगे तो 51, तो ये हमारे पास इंडिकेटेड टर्म आ जाएगी।